वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भीष्म प्रतिज्ञा नाटक, जिसके प्रमुख पात्र है शांतनु, हस्तिनापुर के सम्राट; भीष्म, हस्तिनापुर के युवराज; दासराज, निषादों के राजा; सत्यवती, दासराज की पुत्री; सैनिक, द्वारपाल, देवगण और सत्यवती की सखियाँ। यह एक ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित एकांकी है। एकांकी में सभी पात्रों के नाम इसी संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। स्थान: यमुना के निकटवर्ती प्रांतों में निषादों के राजा दासराज का निवास स्थान। दासराज: भरतकुल में श्रेष्ठ हस्तिनापुर के राजा शांतनु का स्वागत है, जिनका स्वागत करने में देवराज इंद्र भी अपने को समेट नहीं पाते। उनका स्वागत निषादों का यह छोटा सा सामंत किस साहस से करे। फिर भी इस झोपड़ी में आपका स्वागत है महाराज। शांतनु: आप मेरे मित्र हैं दासराज। आप देश की अत्यंत प्राचीन जाति के राजा हैं। आपके पूर्वज निषाद राज गुह को भगवान रामदास का सखा होने का गौरव प्राप्त था। मैं इस संबंध को, इस स्नेह सूत्र को और दृढ़ करने के विचार से आया हूँ। दासराज: यह मेरा सौभाग्य होगा राजन, आप आज्ञा दिए। शांतनु: आपकी परम सुंदर कन्या योजन गंधा सत्यवती को मैं हस्तिनापुर की राजरानी बनाना चाहता हूँ। दासराज: यह मेरा परम सौभाग्य होगा महाराज, परंतु हस्तिनापुर की राजरानी पद का बोझ यह निषाद कन्या कैसे उठा सकेगी। शांतनु: आपकी कन्या नारी रत्न है दासराज। वह संसार के बड़े से बड़े सम्राट की राजरानी होने के योग्य है। अपनी सुंदरता से उर्वशी और मेनका को लजाती हुई वह इंद्रपुरी की भी शोभा बढ़ा सकती है। फिर इस विवाह से दो जातियों का हृदय भी जुड़ेगा। निषाद हमारे मित्र बनकर हस्तिनापुर के राज्य की शक्ति बढ़ाएंगे। आप संकोच ना करें। दासराज: संकोच नहीं महाराज। मेरी बेटी हस्तिनापुर की राजरानी बनेगी तो यह मेरे लिए गर्व का विषय होगा। भरतकुल से संबंध होने से मेरा गौरव बढ़ेगा ही, परंतु शांतनु: परंतु क्या निषाद राज? दासराज: परंतु मैं नहीं चाहता कि मेरी कन्या की संतान हस्तिनापुर के युवराज की सामंत बने। वीरों में श्रेष्ठ, अस्त्र शस्त्र में पारंगत युवराज देवव्रत के रहते हुए दूसरा और रास्ता ही क्या है। शांतनु: साफ कहिए, आप क्या चाहते हैं दासराज? मैं समझा नहीं। दासराज: मैं चाहता हूँ राजन कि आपके बाद सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। नहीं तो इस विवाह का केवल एक अर्थ होगा, या तो सत्यवती की संतान के लिए दासता अथवा बलवान के साथ शत्रुता। शांतनु: आप यह क्या कह रहे हैं निषाद राज? आप जानते हैं वीरों में श्रेष्ठ देवव्रत सर्वदा योग्य और सुशील है। प्रजा उन्हें प्यार करती है।
राजगद्दी पर उनका अधिकार है। मैं जरा अधिकार से उन्हें वंचित नहीं कर सकता। दासराज, तो मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सत्यवती को हस्तिनापुर के भावी महाराज की सेवा हेतु दासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए नहीं भेज सकता। यह आपकी महानता है कि आपने निषादों से मित्रता और प्रेम का नाता जोड़ना चाहा, परंतु देवव्रत या उसकी संतान भी इतनी उदार होगी, इसका विश्वास मैं कैसे करूं? शांतनु, आप ठीक कह रहे हैं निषादराज, लेकिन आपका कहना मानने का अर्थ है युवराज देवव्रत के साथ अन्याय। मैं अपने देवता तुल्य पुत्र के साथ अन्याय नहीं कर सकता। शांतनु उदास मन उठकर चले जाते हैं। निषादराज उन्हें विदा करने के लिए बाहर तक जाते हैं, जहां महाराज शांतनु का रथ खड़ा है। दूसरा दृश्य, स्थान दासराज का घर। दासराज की पुरी में एक बार फिर हलचल है। आज पुरी में हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत पधारे हैं। उनके साथ कुछ सामंत और नौकर चाकर भी हैं। दासराज सबको बैठने का संकेत करते हुए, आइए युवराज। जिनके बाणों की बौछार से गंगा की धार रुक गई थी, जिनकी वीर भुजाओं की छाया में हस्तिनापुर राज की प्रजा सुख की नींद सोती है, जिनसे मित्रता करने के लिए देव, गंधर्व, यक्ष सब लालायित रहते हैं, ऐसे वीर शिरोमणि देवव्रत का निषादपुरी में स्वागत है। कहिए क्या आज्ञा है? देवव्रत, निषादराज, मैं आज्ञा देने नहीं आया हूँ, आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। मैं माँ सत्यवती को हस्तिनापुर ले जाने के लिए आया हूँ। पिताजी जब से यहाँ से गए हैं उदास हैं। वे आज राज दरबार में भी नहीं आए। मैं पिताजी का दुख नहीं देख सकता। बताइए क्या बात है? दासराज, तो महाराज ने आपसे कुछ नहीं बताया? मैं तो उनसे अपनी बात साफ साफ कह दी थी। देवव्रत, नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया। दासराज, ठीक है, वह आपका दिल दुखाना नहीं चाहते होंगे। मेरी शर्त भी तो असंभव है। मैं जानता हूँ उसे मानना आपके साथ अन्याय करना होगा। देवव्रत, बात क्या है? मैं भी तो सुनूं, आप निसंकोच कहें। दासराज, मैंने महाराज से साफ कहा था कि मैं सत्यवती का विवाह तभी करूंगा जब उसका पुत्र ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। देवव्रत, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। सत्यवती का पुत्र मेरा भाई ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। मैं उसकी वैसे ही सेवा करूंगा जैसे आज हस्तिनापुर के सम्राट की कर रहा हूँ। दासराज, धन्य है राजकुमार, आप निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है, परंतु आपकी प्रतिज्ञा का पालन क्या आपकी संतान भी करेगी? ऐसा ना हो कि यह विवाह झगड़े की जड़ बन जाए, और यह बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब वह दो जातियों का झगड़ा बन जाएगा। देवव्रत, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर मैं दो जातियों और दो कुलों का मेल मिलाप चाहता हूँ। इसमें देश का भला है। आज मुझे एक साथ दो पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है। पिताजी को सुखी बनाने और दो कुलों को जोड़ने का मैं बड़ा से बड़ा त्याग करके भी इस पवित्र कर्तव्य का पालन करूंगा। निषादराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा।
दाहिना हाथ उठाकर। आकाश के सूर्य चंद्र, अंतरिक्ष के देवता, सब चीज़ों को धारण करने वाली पृथ्वी, संसार की प्रत्येक वस्तु में रहने वाली अग्नि, दसों दिशाओं के दिक्पालों, आप कान खोलकर सुन ले और साक्षी रहे। देवव्रत आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज अवाक रह जाते हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होती है और ध्वनि आती है, भीष्म भीष्म। देवव्रत ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला ना अब तक पैदा हुआ है ना होगा। आज से तुम्हारा नाम भीष्म हुआ। दासराज प्रसन्न होकर, मुझे अब कुछ नहीं कहना है युवराज, मुझे महाराज शांतनु की आज्ञा सिरोधार्य है। भीष्म, ठीक है, तो बुलाइए माताजी को, बाहर रथ तैयार है, मैं उन्हें साथ ले जाऊंगा। सखियों से घिरी सत्यवती घर से निकलती है। भीष्म सत्यवती का पैर छूते हैं, पर्दा गिरता है। इस तरह से कहानी समाप्त होता है। भीष्म सत्यवती को लेकर अपने राज्य में चले जाते हैं। इसके बाद शांतनु सत्यवती से शादी करती है। तो ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में नीचे बताइए। आपको कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।